फैजान, आप कहां पर हैं, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, भारत वापसी के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? वालेकुम सलाम, बताइए फैजान। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। अभी मैं जिस शहर में हूँ इसको किरमान बोलते हैं और मैं छात्र हूँ किरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का। हालांकि किरमान मेरी आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल आवाज आ रही है साफ, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। हालांकि किरमान जो है वो रिलेटिवली पीसफुल रहा इन 2-3 दिनों में जब से ये स्टार्ट हुआ, मुझे फ्राइडे मॉर्निंग से। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है और जो डर का माहौल है वो सेम है, चाहे कोई स्टूडेंट तेहरान में था, चाहे कोई स्टूडेंट किरमान में है या शिराज में है, वो डर का माहौल बिल्कुल सेम है। उसमें ना आप ये कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे। हालांकि ये मैं बोल सकता हूं कि जो तेहरान है, इन सब जितनी भी सिटीज अंडर अटैक थी उनमें से तेहरान सबसे मोस्ट इफेक्टेड रहा। तो अभी तक ये सूरत हाल ये है कि तेहरान के जो बच्चे हैं, जितने भी वहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ IUMS है, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, वहाँ शहीद बेशती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, उन सब बच्चों को एक जगह लिया गया है, उसको कुंभ बोलते हैं, कल सुबह। और वो कल रात कुंभ में ठहरे थे और वहां कुछ 20-30 बच्चे जो फंस गए थे, जो रह गए थे बाकी, उनको आज सुबह कुंभ लेके गए। और ये सूरत हाल है तेहरान मेन सिटी की। और यहाँ एक दूसरा शहर है, दूसरा प्रोविंस है, उसको उर्मिया बोलते हैं। वहां जो बच्चे थे, इंडियन स्टूडेंट्स तकरीबन 20-30 बच्चे थे, उनको आर्मीनिया के बॉर्डर से आर्मीनिया लेके गए वो। और मुझे लगता है दे विल बी द फर्स्ट वंस हु विल फ्लाई टू इंडिया, फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट्स। आप लोगों को पूरी सहायता मिल रही है सरकार की ओर से? दो और शहर है। आप लोग घर वापस आना चाहते हैं, सरकार की ओर से क्या संपर्क किया गया है? भारत से पूरी सहायता मिल रही है आपकी घर वापसी सुनिश्चित कराने के लिए? Since day one, जो इंडियन एम्बेसी इन तेहरान है, they have played a key role in facilitating the safety of the students or any Indian citizen here. Day one से वो एक्टिव है, ग्रुप्स एक्टिव है, उनके इमरजेंसी नंबर्स एक्टिव है। बट आई मे से वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर तेहरान में कोई बच्चा है, उनका जो नजदीकी बॉर्डर इराक था, लेकिन इराक तक जाने में भी उनको 2 दिन लगेंगे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो रूट कौन सा इख्तियार करेंगे। तो एज ऑफ नाउ उनको कुंभ में रखा गया है। तो मुझे लगता है सिंस डे वन एम्बेसी हैज बीन प्लेइंग देयर एक्टिव रोल। उन्होंने यहाँ जो बच्चे हैं, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को बिल्कुल एक्टिव रखा है, इमरजेंसी नंबर्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए। तो दे आर ट्राइंग कि they will do it, they will start the evacuation, rather they have done it for one batch of Urmia and for us students in Kirman। हमें पहले ये बताया गया था कि हमें यज़द लिया जाएगा, जहां अभी अर्क यूनिवर्सिटी और शिराज यूनिवर्सिटी के बच्चों को लिया जा रहा है। लेकिन अब हमें ये बोला गया कि वो प्लान स्टॉप होगा, वो कैंसिल होगा, शायद किरमान के नजदीकी बॉर्डर। आप पूरी तरह से सुरक्षित अपने घर वापस आए और हालात जब सुधरें तभी वहां पर जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारत सरकार जो भी मदद हो, अलग अलग हिस्सों में जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट फंसे हुए हैं, सभी की तत्काल मदद की जाए। बहुत धन्यवाद फैजान आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। और यकीनन डर और दहशत का माहौल वहां पर है, लेकिन उनकी ओर से कहा गया है, भारत सरकार की ओर से पूर्णतया पूरी मदद इस वक्त की जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या युद्ध से शांति की दिशा में अग्रसर होंगे ये दोनों देश, या फिर आगे आने वाले वक्त में हालात और बिगड़ेंगे? हिंदुस्तान ने अभी तक बैलेंस ऑफ पावर की ये जो स्ट्रैटेजी अपनाकर रखी हुई है, ना इधर के ना उधर के, शांति में हम भरोसा रखते हैं, युद्ध का वक्त नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी ये बातें कही गई हैं। क्या इसी तरह की स्थिति आगे भी हमारी हिंदुस्तान की कायम रहेगी? हर एक जानकारी, खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।